गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन द समिट विद इन आंतरिक शिखर नाम का यात्रा वृत्तांत जो है हम पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे इसका। इसमें मेजर HPS अहलूवालिया जो कि 1965 में भारत का एवरेस्ट पर चढ़ाई का पहला सफल अभियान था, उसके सदस्य थे। उन्होंने जब वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे तब उन्होंने कैसा महसूस किया, तो उनके शब्दों में जो है उनकी कहानी को जो है वो उनके कठिन कार्य को जो है वो किस प्रकार से उन्होंने उसको तय किया, उस चढ़ाई को चढ़ा, उन्होंने उनके बारे में हम समझ रहे थे। अब तक हमने पढ़ा, मेजर ने बताया कि जब वे शिखर पर खड़े थे तो उनके नीचे मीलों तक फैली दृश्यावली को देख करके उनके मन में जो भावनाएं उमड़ी थी उनमें से सबसे बड़ी भावना थी वो थी विनम्रता। और वह कहते हैं कि उनका शरीर, अंदर का शरीर जो है वो कहता हुआ लगता था कि भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद, ये सब कुछ जो है वो पूरा हुआ। फिर भी आनंद अनुभव करने के बजाय उदासी का एक चिन्ह जो है वो उनके मन में था। शिखर पर चढ़ने के बाद भी जो है उनके मन में जो है वो खुशी नहीं थी। क्या ये इसलिए था कि उन्होंने चरम या अंतिम चढ़ाई कर ली थी और चढ़ने के लिए अधिक ऊंचा और कुछ नहीं था, और इस स्थान से आगे सभी मार्ग नीचे की तरफ जाएंगे। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर आप खुशी और आभार की गहरी भावना से अभिभूत हो जाते हो। ये जीवन भर बनी रहने वाली खुशी है। ये अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। वो आदमी जो पर्वतों पर जा चुका हो दोबारा पहले जैसा नहीं होता है। जब मैं एवरेस्ट पर, वे कहते हैं, मेजर कह रहे हैं कि जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद के जीवन की ओर मुड़ कर देखता हूँ तो मैं दूसरे शिखर के बारे में कहीं बिना नहीं रह सकता। मन का शिखर जो कम चुनौतीपूर्ण और चढ़ने में जरा भी अधिक आसान नहीं है। यहाँ तक कि शिखर से उतरते समय एक बार जब शारीरिक थकान मिट गई तो वह कहते हैं, मैंने स्वयं से प्रश्न करना शुरू किया, मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की? शिखर पर चढ़ाई के कार्य में मेरी कल्पना पर ऐसी पकड़ क्यों बनाई? ये पहले से ही भूतकाल की एक बात थी जो कल हो गई थी। हर गुजरते हुए दिन के साथ ये और अधिक दुरुस्त हो जाएगी, और तब क्या शेष रहेगा? क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएगी? ये सभी विचार, वे कहते हैं, मुझे स्वयं से प्रश्न करने की ओर ले गए कि लोग पहाड़ों की चढ़ाई क्यों करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। सबसे साधारण उत्तर होगा, जैसा कि दूसरे कह चुके हैं, क्योंकि चढ़ाई होती है, ये बड़ी कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है। मनुष्य को बाधाओं पर विजय पाने में आनंद मिलता है। किसी पहाड़ पर चढ़ने में बाधाएं शारीरिक होती है। एक शिखर की चढ़ाई का तात्पर्य सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति होता है। इन शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन निस्संदेह उल्लासपूर्ण होता है, जैसा कि मेरे लिए भी था। मेरे पास इस प्रश्न का अधिक निजी उत्तर है। वे कहते हैं, बचपन से मैं पर्वतों से आकर्षित रहा हूँ। जब मैं पर्वतों से दूर मैदानों में होता था तो दुखी और खोया खोया रहता था। पर्वत प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ करती है। उनकी सुंदरता और तेजस्विता बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है, और बहुतों की तरह मैं विश्वास करता हूँ कि पर्वत ईश्वर के साथ समीपता का एक साधन है। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। वे वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जो चीज़ें महसूस की उनके बारे में विचार कर रहे थे और अपने विचारों को बता रहे थे। अब आगे उन्होंने और क्या क्या चीज़ बताई उसको हम आज के इस वीडियो लेक्चर में, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, लिखा है, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाई एवरेस्ट?
कहा है जब एक बार ये मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है कि पर्वत शिखर जो है भगवान से समीपता प्रदान करते हैं, सामीप्य जो है वो होता है भगवान से पर्वतों पर, और लोगों को कठिनाइयों का मुकाबला करना, उनसे संघर्ष करते हुए उससे जीतने में जो है वो आनंद आता है। तो फिर एक प्रश्न रहता है, अगर ये मान लिया जाए तो एक प्रश्न शेष रहता है, वो है कि एवरेस्ट क्यों? शिखर तो बहुत सारे और भी हैं, एवरेस्ट पर ही चढ़ना लोग पसंद क्यों करते हैं? क्यों? तो इसका कारण लिखा है बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। जो सबसे ऊंचा होता है तो लोगों को आनंद उससे संघर्ष करने में और ज्यादा आता है। द माइटिएस्ट, सबसे शक्तिशाली, एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और ये लोगों के पिछले कई प्रयासों को जो है वो असफल कर चुका है। इसलिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ही लोग जो है वो ज्यादा करना पसंद करते हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यहां आउंस का मतलब है बूंद। ये यहां इसकी चढ़ाई के दौरान जो संघर्ष होता है, एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान जो संघर्ष होता है वो उस एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले की ऊर्जा की एक एक बूंद को जो है वो ले लेता है। मतलब इसमें उस व्यक्ति की पूरी ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाती है इस चढ़ाई के दौरान। उसकी ऊर्जा की एक एक बूंद का उपयोग जो है वो यहाँ पर हो जाता है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, ये चट्टान और बर्फ के साथ एक क्रूर या भयानक संघर्ष होता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफवे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। स्टेक का मतलब यहां पर खतरा है। हाफवे यानी आधा रास्ता, गिवन अप यानी त्यागना, छोड़ना, टेकन अप यानी अपनाने या शुरू करने के बाद। इस पर चढ़ाई जब शुरू कर ली जाती है, एवरेस्ट पर चढ़ाई जब शुरू कर ली जाती है तो इसको बीच में जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता, भले किसी का जीवन खतरे में पड़ जाए, भले किसी का जीवन भी खतरे में पड़ जाए। यहाँ पर इस शिखर की चढ़ाई स्टार्ट करने के बाद आधे रास्ते में इसको छोड़ा नहीं जा सकता। The passage back is as difficult as the passage onwards. पैसेज का मतलब पथ या रास्ता, जो रास्ता ऊपर जाने का है ऐसा का ऐसा कठिन रास्ता वापस आने का, मतलब चढ़ाई और वापस आने का रास्ता दोनों जो है वो खतरों से भरे हुए, दोनों में खतरे जो है वो बराबर है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, और जब शिखर की चढ़ाई हो जाती है, शिखर पर पहुंच जाते हैं, देयर इज एक्सीलरेशन, तब वहां पर खुशी मिलती है, उल्लास मिलता है, आनंद मिलता है। जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने का आनंद, कुछ कर चुकने का आनंद। द सेंस ऑफ बैटल फॉर हैड वॉन, किसी लड़ाई को लड़ने और उसमें विजय प्राप्त करने की खुशी, ऐसा महसूस होता है जब हम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने कोई लड़ाई लड़ी और उसमें जीत प्राप्त कर ली हो। There is the feeling of victory and of happiness, वहां पर भावना होती है विजय की और खुशी की। Glimpsing a peak in द डिस्टेंस, और वहां से एक शिखर की झलक पा करके दूर स्थित, डिस्टेंस इन डिस्टेंस यानी दूरस्थ, वहां से शिखर से एक दूसरे शिखर की झलक पा करके आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। तो ये लेखक कह रहा है कि मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया।
जब दूसरी चोटी, दूसरा शिखर जो उसने वहाँ से देखा, तो ये कह रहा है कि मैं दूसरी दुनिया में पहुँच गया, उसके बारे में सोचने लगा। आई एक्सपीरियंस चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने मेरे खुद पे जो है वो परिवर्तन महसूस किया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको कि केवल रहस्यमय कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, उस शिखर की सुंदरता, अलुपनेस, एकांतता, माइट शक्ति, रगिडनेस, उबड़ खाबड़पन, एंड डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और कठिनाइयां जिनका सामना रास्ते में किया। द पीक ड्रोज मी टू इट, शिखर जो है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया था। एवरेस्ट ने जिस प्रकार से इसको आकर्षित किया था, लेखक कह रहा है उसी प्रकार से वो शिखर भी मुझे आकर्षित करता है। इट इज ए चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक चुनौती है और जिसका विरोध करना, जिसका मुकाबला करना, जिसके विरुद्ध जाना कठिन है। तो ये जो है आपके आज का जो है वो वीडियो लेक्चर था, आपका पैराग्राफ था। इसको एक बार थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वो हम इसको समाप्त करेंगे। कल उन्होंने बताया था कि पर्वत शिखर जो है वो भगवान से समीपता प्रदान करता है। क्यों ऊंचाई पे होते हैं तो उससे जो है वो भगवान से समीपता जो है वो महसूस करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेखक कह रहा था। और इंसान की ये फितरत होती है, उनकी ये आदत होती है कि उनको बाधाओं से मुकाबला करना, संघर्ष करना पसंद है। और जब उनसे संघर्ष करते हैं और उनमें जीत मिलती है तो उनमें वे आनंद अनुभव करते हैं। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसमें लिखा है कि अगर ये बातें मान ली जाए कि पर्वत शिखर से भगवान की समीपता का आभास होता है और व्यक्ति को पर्वत शिखरों पर चढ़ना पसंद होता है क्योंकि वहाँ संघर्ष करना पड़ता है, ये सब बातें मान ली जाए तो फिर एक प्रश्न रहता है। वो प्रश्न है कि एवरेस्ट ही क्यों? दूसरे पर्वत शिखरों पर चढ़ करके भी जो है उसी आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, एवरेस्ट क्यों? तो फिर इसका भी कारण लिखा है क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, संघर्ष भी ज़्यादा होगा, माइटेस्ट और शक्तिशाली भी है, और इसने कई पूर्व प्रयासों को जो है वो असफल भी कर दिया था। इससे लोगों में, इंसानों में इसकी पर चढ़ाई करने में और भी ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि संघर्ष ज़्यादा है, और ज़्यादा संघर्ष करके अगर उसमें विजय प्राप्त होती है तो आनंद की भी कोई सीमा नहीं होती है। और ये जो है इस पर चढ़ाई करना, एवरेस्ट पर चढ़ाई करना, चढ़ने वाले की ऊर्जा की अंतिम बूंद को जो है वो ले लेता है। और ये एक चट्टान और बर्फ से क्रूर संघर्ष होता है, और एक बार इस संघर्ष को स्टार्ट कर लिया जाता है तो इसको बीच रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता है, चाहे किसी का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाए। और रास्ता जो है इसका वापस आने का रास्ता इतना ही मुश्किल है जितना कि आगे का। और जब शिखर पर चढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो खुशी का कोई सीमा नहीं होती है। जैसे कुछ कर चुके हो, कुछ कर चुकने की खुशी जो है वो होती है। जैसे कोई लड़ाई जीत ली हो, लड़ाई लड़ी और फिर जीत ली हो, उससे जितनी खुशी मिलती है उतनी खुशी होती है। और विजय और प्रसन्नता का जो है वो की भावनाएं जो है वो पैदा होती है। और फिर लेकर कह रहा है कि वहाँ से, उस शिखर से एक दूर स्थित और शिखर को देख करके मैं दूसरे संसार में जो है वो पहुँच गया, और मैंने मेरे खुद में एक परिवर्तन महसूस किया जिसको कि केवल रहस्यमय कहा जा सकता है।
उस शिखर की सुंदरता, उसकी एकांतता, उसकी शक्ति, उसका उबड़-खाबड़ रास्ता और रास्ते में सामने आने वाली कठिनाइयाँ, तो शिखर ने मुझे आकर्षित किया जिस प्रकार से एवरेस्ट ने किया था। और ये एक चुनौती है जिसका प्रतिरोध करना, उसका विरोध करना कठिन है। तो आज का अपना ही पैराग्राफ, इसका ट्रांसलेशन आपको मैंने 2 बार सुना दिया। आप भी प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, खुद ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, वीडियो लेक्चर सुने एकांत में, विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। यात्रा वृत्तांत है, एवरेस्ट पर चढ़ाई का है, बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ में आने योग्य जो है वो चीज़ें हैं। तो करें, राइटिंग का ध्यान रखें। और इनको तो कॉपी में आपको लिखना नहीं है, केवल समझना ही है। तो कॉपी में जब लिखने के लिए कहा जाए, केवल क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वाला भाग, वर्किंग विथ टेक्स्ट वाला भाग जो है, राइटिंग वाला भाग जो है, स्पेलिंग्स है, ये चीज़ें करने की हैं आपके। और इसके अलावा जो भी आपको करने का निर्देश दें वो चीज़ करनी है, सब नहीं करना है। ये पार्ट जो लिखवाया जाता है, पैसेज जो लिखवाया जाता है, पैराग्राफ जो लिखवाया जाता है, जिसका ट्रांसलेशन किया जाता है, उनको कॉपी में आपको नहीं करना है। इस दौरान आपको केवल इनको सुनना है, समझना है, और स्पेलिंग्स जो पीछे जो आपने की है उनको जो है वो लर्न करते रहना है, जिससे कि आगे से आगे आपको वो चीज़ समझ में आती रहे। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।